हेलो भाइयों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं एक बेहतरीन सी केमिस्ट्री क्लास की, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, विद द एग्जाम्पल। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे भी गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल मतलब होता है एक, विस्थापन मतलब होता है विस्थापित कर दिया कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया ना। और अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया क्या होता है हम जानते हैं, पहले क्लास में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए अब इसकी हम सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। कौन विस्थापित करेगा? तो कोई दूसरा जो इसे पावरफुल होगा उसको विस्थापित कर देगा ना। परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक ही में से लिया गया है, इसको ब्लैक्स लिखते हैं। जब हम आयरन को लेते हैं, ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट का नाम सुने हैं? एक रसायन होता है जो कि कलर में कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है इसका कलर। अब जैसे हम इसको रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन है, लोहा है, ये कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे कॉपर को वहाँ से भगाता है और इसकी वाली को ये उठा के लेके चल जाता है, ठीक है। तो इसकी वाली को ये उठा के लेके चला गया, मतलब ये जो आयरन है कॉपर को यहाँ से भगा के जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा? हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? FeSO4। क्या बनेगा? FeSO4 और प्लस में आपका कॉपर बाहर निकल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे अभी जो विलियन था कैसा था? नीला था। और जैसे ये आयरन से रिएक्शन करता है तो अब ये हम जानते हैं आयरन के कारण चीज़ें लाल हो जाती हैं। तो ये नीला से क्या बन जाएगा? लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है। अब इसके एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं जिसमें कॉपर इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉपर क्या करेगा जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से? AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। और जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है ना, इसको इसके द्वारा हटा दिया जाता है और यहाँ पे बन जाता है CuNO3 का होल 2 और प्लस Ag मतलब सिल्वर। तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील था, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे सिल्वर को भगा दिया और इसकी जगह पे खुद आ गया।
तो इस प्रकार की जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये था इसके ये यहाँ पे ये था इसके साथ, और यहाँ पे ये आ गया और ये अलग हो गया, यहाँ पे ये था इसके साथ, यहाँ पे ये आ गया और ये अलग हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं विस्थापन वाली अभिक्रियाएं हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक के द्वारा एक को विस्थापित किया जा रहा है ना, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कह दिया है। आशा चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है, अपने अगले रासायनिक अभिक्रिया की। तो इसे मिटा दिया जाए, मिटा जाए इसे, ठीक है, थोड़ा देर वेट कीजिए। चलिए साफ कर लिए हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे पांचवी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है भाइयों? उभय, एक मिनट इसको ब्लैक से लिखते हैं ना, बढ़िया आएगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये क्या बोला है इसे अभी समझते हैं, ये क्या बोला है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या किया जाए, पहले परिभाषा लिख लेते हैं ना, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा आखिर इसके परिभाषा का मतलब है क्या। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दे दीजिए प्लीज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती हैं जिनमें, ऐसे वैसे लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें, इसमें क्या होता है, दो यौगिक होते हैं और दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय, मतलब होता है वही आदान प्रदान, जब ये आदान प्रदान करता है ना, दो अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो यहाँ पे दो नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है। क्या लिखा हमने यहाँ पे, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण कर दिए, दो नए यौगिक का निर्माण कर दिए। और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या कर दिया भाइयों, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हमने उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कह दिया ना। और फिर से हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्म की बात कर लें कि आप इस अभिक्रिया को आखिर पहचानेंगे कैसे। हमने पिछली अभिक्रिया में देखा था कि इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसका गया और उसके जवाब उसको हटा दिया और उसके जवाब वो आ गया ना, तो इसको हम कह रहे थे क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया थी। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको भी पहचानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिएगा, इसका हमेशा रूप ऐसा ही होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे दो यौगिक हैं एक्स और वाई, और ये किसी से ए और बी से रिएक्शन कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेंगे तो ऐसे होता है कि हमने क्या लिखा, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर आयन होता क्या है। आयन होता क्या है, कोई भी परमाणु है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अणु है, परमाणु है, तो उस पर हम क्या करते हैं कि अगर वो आवेशित है, ऋण चार्ज है या फिर धन चार्ज है, ऋण आवेश है या फिर धन आवेश है, अगर वो आवेशित है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, आयन है, वो आयन है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये अलग है, ये अलग है, और ये क्या करेगा, मान लेते हैं ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला अपने आयनों में टूट जाएगा, ये भी इसमें से कोई प्लस है, ये माइनस अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, आयनों में टूट गया, इसके ये आने दोनों और ये इसके हैं। अब ये करेंगे क्या, जैसे ये प्लस है तो यहाँ के जाके माइनस से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स बी प्लस, ये माइनस होते यहाँ जाएगा प्लस से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ए वाई। तो देखा आपने
हमने जैसे लिखा था कि अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान कर लिए, फिर से दो नए यौगिक का निर्माण कर लिए। और हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जिसमें दो अगर नए पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, या फिर एक ही पदार्थ अगर टूटता है, अगर वही पदार्थ टूटा है और फिर से नया पदार्थ बनना है, तो जो नया पदार्थ बनेगा ना, उसी के टुकड़े से जो है, उसी का जो टुकड़ा है उसका भी गुण बिल्कुल भिन्न होता है। सोचने वाली बात है ना, उसका भी गुण बिल्कुल भिन्न होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस फॉर्म का कोई रिएक्शन देखने को मिले, आप तुरंत समझ जाइएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जिससे चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके एग्जांपल में हो सकता है जैसे NaCl, जैसे हम साधारण नमक जिसे हम खाना यूज करते हैं ना रसोई घर में, NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से, ठीक है, AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिएगा कि क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। तो सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन क्या होता है भाई, माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये आके मिल जाएगा किससे, इस वाले माइनस से, और यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो ये वाला प्लस इस माइनस से मिलेगा और ये माइनस ये वाला प्लस से मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बनेगा Na यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस NaNO। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड है और ये क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं AgNO3 से, मतलब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर रही है, ठीक है। नहीं बिल्कुल सही है, ये प्लस है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यार। NaNO3 बनेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस होके AgCl बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे जो अपने अपने आयन को तोड़ दिया, अपने अपने साथियों को छोड़ दिया और फिर नए साथी बना लिए, नए पार्टनर बना लिए ना। तो इस प्रकार के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उसे हम क्या बोलेंगे भाई, वही हम बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल आपको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का जब हम सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा, तो ये वाला इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा, क्या बनेगा, देखिएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे ना, BaSO4, और प्लस में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया। देखिए यहाँ क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही बेहतर तरीके से, मुझे पता है। और अगर नहीं समझ में आ रही तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत हो गई हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई हो अगर तो नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, नोट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर हम बताना चाहें आपको, तो यहाँ पे जो बन रहा है ना NaNO3 और यहाँ पे AgCl, तो यहाँ पे जो AgCl होता है ये अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। और अवक्षेप क्या होता है, इसे हम इसके आगे वाले रासायनिक अभिक्रिया में समझते हैं अवक्षेपन रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, ठीक है, समझने वाले हैं। और यहाँ पे BaSO4 ये भी एक अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। और अवक्षेप को हम रासायनिक समीकरण का यूज करके ऐसे दर्शाते हैं, नीचे की तरफ तीर कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। और अवक्षेप क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको, पहले ये क्लियर कीजिए। तो बोर्ड साफ कर दिया जाए, एक मिनट बोर्ड साफ करते हैं।